नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है निष्ठा क्लासेस में। और आज की क्लास जो बच्चे नवोदय क्लास की तैयारी कर रहे हैं 9th क्लास के लिए, या अगर आप अन्य किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें अगर हिंदी व्याकरण है और उसमें अपना सिलेबस देख लेना, तत्सम तद्भव शब्द या शब्द भेद हैं तो आपको यहाँ से मिलेंगे। यार जितने भी बच्चे हैं जो 6th क्लास से लेकर 8th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, उन सभी के व्याकरण में आपको शब्द भेद के नाम से ये चैप्टर मिल जाएगा, या शब्द के प्रकार। तो ध्यान समझो, शब्द भेद यानी स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पर अगर हम शब्दों की बात करते हैं तो बेटा 4 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से? एक होता है तत्सम शब्द, ठीक है, और दूसरा होता है तद्भव, तीसरा है आपका देशी शब्द यानी देशज, या विदेशज यानी विदेशी शब्द, ठीक है। क्या होता है तत्सम? तो अगर हम तत्सम की बात करते हैं, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं जैसे कि संस्कृत में होते थे। तो संस्कृत में जैसे प्रयोग हो रहे हैं वैसे ही हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम कहा जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे नेत्र है, नेत्र एक संस्कृत का शब्द है और हिंदी में वैसे यूज हो रहा है। अग्नि संस्कृत का शब्द है, हिंदी में भी प्रयोग होता है ना। अश्रु, अश्रु जो शब्द है वो भी कैसा है आपका संस्कृत का शब्द है और हिंदी में प्रयोग हो रहा है। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हुए हैं और परिवर्तन के साथ उनमें कुछ परिवर्तन करके उन्हें क्या किया जा रहा है, हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि नयन हो गया, नयन हो गया है ना। अगर अग्नि की बात करें तो अग्नि से परिवर्तित हो गया, क्या बन गया? आग, ठीक है। इसके अलावा अश्रु से परिवर्तित हो गया, क्या बन गया? आंसू। तो ये जो शब्द है ये क्या है? तद्भव शब्द है। अगर हम देशी शब्द की बात करते हैं तो ये वे शब्द होते हैं जो क्या हो रहे हैं, जो देश की सीमा के अंतर्गत या किसी क्षेत्र विशेष में, यानी जो क्षेत्रीय बोली वगैरह होते हैं उनमें प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे लोटा है, पगड़ी है इत्यादि, ये जो शब्द हैं ये हमारे पेट है, ये क्या है? देशी शब्द है, ठीक है। अगर हम विदेशी शब्दों की बात करते हैं तो ये क्या है? ये अलग अलग, जैसे हमारे देश में विभिन्न जो देशों से शासन करने वाले लोग आए हैं, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे आपके अरबी हो, चाहे है ना। इसके अलावा अंग्रेजी के शब्द यानी अंग्रेज आए, तुर्की के शब्द आए हैं, बहुत सारे तुर्क लोग आए हैं। इसके अलावा पुर्तगाली लोग आए तो पुर्तगाली के भी शब्द हैं। उन शब्दों को हमने वैसे ही अडॉप्ट कर लिया जैसे कि वो आए थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अलमारी शब्द है या स्कूल पार्क है, ये हमारे शब्द नहीं, अंग्रेजों के द्वारा दिए गए हैं और अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो हमने हिंदी में भी स्कूल लिखते हैं, पार्क लिखते हैं। तो ये जो शब्द हैं ये विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है। ये शब्दों के आपके 4 प्रकार होते हैं। आगे बताएंगे आपको कि तत्सम और तद्भव की पहचान कैसे की जाती है, इसके लिए कुछ रूल होते हैं। थैंक यू।